Hi Pisces, beautiful souls and moon rising. नमस्ते एंड वेलकम टू सोर्स एंड लाइट टैरो। मैं हूं भाग्यश्री, आपकी टैरो रीडर। और देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द जुलाई आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहा है। दिस रीडिंग इज़ अबाउट रेस्ट ऑफ जुलाई। लेट्स सी व्हाट मैसेजेस यू हैव। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड वांट टू टेल यू कि मैंने ये आपकी पूरी रीडिंग कर चुकी थी एंड उसके बाद आई गॉट टू नो कि आपके रीडिंग में वॉइस रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाई। सम ऑब्स्टैकल, कुछ तो प्रॉब्लम आया है। सो आई वुड वांट टू टेक इट कि हो सकता है थोड़ा कुछ ऑब्स्टैकल आप फेस कर रहे होगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू। For your health, for your career, finance, and your relationship. Health, okay. सो हेल्थ पोजीशन पे है जजमेंट कार्ड। सो पाइसेस, आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो पास्ट रहा है, कुछ नियर पास्ट, आपकी हेल्थ शायद उतनी बेहतर नहीं होगी, लेकिन आपने उसके लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी वर्क किया है और यहाँ तक कि आप काफ़ी रॉक बॉटम तक आ चुके हैं। बट राइट नाउ देर इज़ दिस ब्लेसिंग कमिंग इन फ्रॉम द एंजल्स एंड यू आर रिन्यूइंग योर सेल्फ। आप इतने नीचे जा चुके थे कि यू आर लूजिंग द होप और समथिंग ऐसा मुझे फील हो रहा है, लेकिन अभी आपका उभरने का वक्त है। सो आप कम्प्लीटली उभरे नहीं होगे बिकॉज when you fall into an ill health, the next chapter that comes in is the recovery, the healing part. So यहाँ पर आपको बुलाया जा रहा है and अभी now the journey for the healing will begin right now. So जब आप heal हो जाओगे, जब it may take some time, it is not a very quick action happening, but good, this card has come up. Can you see the cross symbol? So जब आप heal होकर उभर जाओगे, यू विल फाइंड कि आप कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। ये ऐसा कुछ एनर्जी है एंड दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लॉन्ग टर्म। ओके, सो आपका रिन्यूअल एंड हीलिंग प्रोसेस में अभी आप मे बी इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड। ओके, सो करियर एंड फाइनेंस, द हाई प्रिस्टेस इज़ देयर। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि चीज़ें एकदम ब्राइट लाइट में नहीं हैं, बट यू आर इन योर वेरी काम एंड पेशेंस जोन। अभी आप थोड़े से पेशेंस एनर्जी में दिख रहे हैं और आप वही एक्शन लेंगे अपने करियर और फाइनेंस के लिए जो आपका अंतर्मन आपको गाइड करे। ओके, आप बहुत से लोग आपके पास आ रहे होंगे, आपको सजेशन दे रहे होंगे, आपको कुछ ऑप्शंस दे रहे होंगे, या आपको किसी चीज़ से कुछ एक्शन लेने के लिए भी कह रहे होंगे, बट आप अभी एक वो स्टिल मोड में, एक डिसीजन मोड में हो और यू विल ओनली टेक द एक्शन जहाँ पर आपका मन आपको गाइड करे। ओके, एंड इट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, बट अगर आप अंतर्मन की बात सुनते हैं तो that darkness and the moon energy will convert it into a bright sunny day. Okay, your relationship, just covering this. So for your relationship, there is the star card coming in. तो ये बहुत एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने, इफ़ यू आर हैविंग अ फैमिली, तो आपके फैमिली में आप वो स्टेटस रख रहे हैं जहाँ आपके बातों को समझा जा रहा है, उसे वेटेज दी जा रही है, आपसे सजेशन लिया जा रहा है। यू आर गाइडिंग पीपल, यू आर द वन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ पीपल। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप बिल्कुल भी इम्बैलेंस्ड नहीं दिख रहे हैं। आपने जो भी चीज़ें हैं वो इजीली बैलेंस कर रखी है अपने लाइफ में। ओके, एंड इफ़ यू आर सिंगल, सो आप शायद एक हायर स्टेटस पे होगे, यू वुड बी अ वेरी नोन पर्सनैलिटी, कुड बी। और अगर आप
किसी को अपने लाइफ में लाना चाह रहे हैं, या आपके लाइफ में कोई ऑलरेडी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो ऑल इन ऑल दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम. कैन आई क्लब दिस रीडिंग माय डियर पाइसेंस? आपको मेजर आर्काना तीनों भी कार्ड्स आए हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर यू. ओके, सो प्लीज़ accept things with open arms. Time is working in your favor. Okay, ऐसा कहीं से भी कुछ ये मत सोचना कि ये नहीं होगा या होगा, वो डाउट मत देना, बिकॉज जैसे आप वॉक करोगे स्लोली वैसे वैसे आपके रास्ते खुलते जाएंगे. ओके, दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग द गाइडेंस हियर, एंड लेट मी सी वॉट द एंजल्स हैव टू टेल यू फॉर माई डियर Pisces. Oh, you have got two. What is the message for my Pisces friend? Okay, too many cards. That's okay. We'll take the message one by one. परफेक्ट टाइम. ये टाइम दिख तो रहा है कि थिंग्स आर परफेक्ट फॉर यू. कीप गोइंग, कीप वर्किंग, विच एवर एस्पेक्ट्स यू वॉन्ट टू बी. ओके, देर इज़ अ नो, सो कंसिडर वॉट इज इट टॉकिंग अबाउट. ओके, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स. ओके, सो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स में होगे या कुछ आप ओवरडू कर रहे होगे, तो आई वुड सजेस्ट प्रिजर्व योर एनर्जी एंड यू नो बी माइंडफुल आपका कर क्या रहे हैं, एंड धीरे धीरे आप ये रफ पैच है, बहुत हार्श एनवायरनमेंट है राइट नाउ, तो ये आप विद दिस लगेज बैगेज एवरीथिंग यू विल क्रॉस योर रोड. ओके, ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन. सो बहुत ज़्यादा अगर आप छुपे हुए हैं या बहुत ज़्यादा काम में हैं, या यू आर नॉट टेकिंग आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, सो प्लीज़ गो आउट एंड टेक आउट दैट टाइम. आर्क वे, अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप. सो आगे के जर्नी में आपके लिए बहुत से नए नए अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ है. सो आई एम टेलिंग यू, ओपन योर आर्म्स and accept those energies. Tower, solid foundation, success with efforts. I know you are working hard right now. I think there is a Saturn aspect also going on with you. So इतना flowery and goody time नहीं है, लेकिन cards are favoring you in some way. So don't worry, keep going, slow steps and you will achieve it. Not अनसक्सेसफुल प्लान्स. ओके, सो अगर कुछ प्लान नहीं हो पाया है, नो एनर्जीज में आए हो, सो यू नो यू हैव टू लीव सर्टन थिंग्स, समथिंग विच इज़ नॉट वर्किंग इन योर फेवर. और वो लीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है when you have worked on certain things and then you don't get that kind of a result, but then उसके पीछे बैठने में ना टाइम भी बहुत जाता है, हेल्थ भी बहुत जाती है. सो don't delve into that. You have to walk outside for your success and new opportunities. ठीक है, बिकॉज कार्ड्स वैसे है तो जो नेगेटिव है हमें उसे हटाना चाहिए. What is the guidance for you? I'll take this. So many cards coming out for you. एटीट्यूड. सो गाइडेंस में एटीट्यूड अगर आ रहा है तो गाइड ये बता रहे हैं आपको कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, या उस एटीट्यूड को नेगेटिव एस्पेक्ट में ना कन्वर्ट करें. कीप अ गुड प्रॉमिसिंग एटीट्यूड. हाइड्रेट. आई थिंक यू आर
working hard like this camel, you are in that harsh environment, so hydrate yourself, it will help you out. बहुत cleansing भी होती है, पता है क्या, हम इग्नोर कर देते हैं कभी कभी कि अब नहीं, थोड़ा देर बाद, बट कीप हाइड्रेटिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थिंग्स आर इन योर फेवर. बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए वेटिंग, एंड दिस हैज़ कम इन योर ब्लेसिंग पार्ट, सो समथिंग इज़ रियली गुड हैपनिंग फॉर यू. ब्लेसिंग ऑफ आई ऑफ ब्लेसिंग, सॉरी, सो मच ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन. तो अब वो आपको ब्लेस कर रहे हैं. ऐसा मत सोचिए कि ओ मैं कहाँ चल रहा हूँ, ये चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, नोबडी इज़ देयर. तो नोबडी इज़ एनी इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर, बट जो करना है, रास्ता तय करना है आपको. और ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बिकॉज गॉड इज़ वॉचिंग यू. पीस, ठीक है, कोई भी केओटिक एनर्जी में नहीं रहना है, ये काफ़ी पीस में है. आप भी थोड़ा सा पीस मेंटेन रखें, शांत मन से आगे बढ़ते रहें. What is the charm for you? What you need to take out from your life? So no ego is helping you, ठीक है? So make sure you are taking it out. मास्क, ओके. सो अगर फिज़िकल मास्क है तो अगर आपको ज़रूरत फील होती है तो आप पहन लीजिए. अदरवाइज़ वन ऑफ दी मीनिंग इज़ कि अगर कोई आपको मास्क इंसान दिखता है, बहुत टू गुड टू बी ट्रू, कुछ एस्पेक्ट नज़र आ रहा है कोई भी सिचुएशन में, रिलेशन में, पर्सन में, तो मेक श्योर कि वो उसके पीछे क्या है, मुखौटे के पीछे क्या है, ये आप थोड़ा सा अवेयरनेस में रखिए. Handbag shows, okay, you are ready and you are out on your journey, so that's fine. If you want to buy a handbag, please, perfect timing, go for it. Since ये सावन का महीना है, so I want to pull out guidance from Shiv Ji. What is the guidance? Destruction for rebirth. In the destruction of the old pattern and beliefs, find the seed of rebirth. Lord Shiva teaches that from the ashes we begin, a new beginning emerges. So I think I told you कि ये एकदम आप ख़त्म हो चुके थे एंड देन फिर उसके बाद आप उभरे हैं. दिस कार्ड इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट रिन्यूअल एंड रीबर्थ एस्पेक्ट. और कुछ चीज़ें अनसक्सेसफुल है या कुछ एस्पेक्ट्स नो अगर आपके नज़र आ रहे हैं, सो दैट्स फाइन. उन्हें वो ख़त्म हो रहा है तो डिस्ट्रेस में ना आए, एंड बिकॉज उसके बाद ही आप उभरोगे, उसको लेट गो करिए, इज़ द मैसेज फॉर यू. व्हाट मैसेज यू हैव फ्रॉम द क्वाइट गार्डन्स. तो ये थोड़े से सम थॉट्स दैट आई हैव taken over the time. So what is your number? And your number is 156. So let me take out page 156. My God, the page is ready to tell you. Third eye chakra. I am a divine being. I am an extension of the universe. I can manifest my vision. My intuition is highly accurate and clear. I trust that my highest good is unfolding. I am connected to my higher power. I trust my intuition always. Okay, the word says light, Anjana. The beej mantra for third eye chakra is Om. ये एक Saturn aspects है जो आप already deal कर रहे हैं, I'm telling you. And the highest card for the most intuitive energy is the High Priestess. Okay. सो ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आपको आया है. सो प्लीज़ आपके अंतर्मन की बहुत सुने, मेडिटेटिव फॉर्म में जाकर आपके आंसर्स ढूंढिए. सो यू आर गोइंग टू गेट सो मैनी थिंग्स एंड थिंग्स विल बी क्लियर विद इन योर सेल्फ. ओके, वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस रीडिंग. और यहाँ इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन इन माइंड, सो उसे याद करें
and this is card number 1, this is card number 2, card number 3 and card number 4. Please choose one card. अगर आपको ऐसा लगता है कि there are 4 questions, so assign each question to each card and pause if you want, and I reveal the cards now. Card number 1 is yes for you, card number 2 is it's up to you, card number 3 is wait, and card number 4 is no. Okay, so my dear Pisces, if you feel कि आपको कुछ resonate हुआ है, so please share your experiences, do like, share and subscribe, and I will see you in my next readings. So till then, bye bye.